हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMLT एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2019 में जो लैब टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, जिसे DSSB ने करवाया था, उसके क्वेश्चंस। और हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं 2015 वाला पेपर पूरा सॉल्व कर चुके हैं 1 से लेकर 100 तक। तो उम्मीद है आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो उसे देख लें, क्योंकि DSSB में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसका 1 ही है, मतलब हम नॉन टेक्निकल सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर 100 क्वेश्चन वाले जो होते हैं वो नॉन टेक्निकल होते हैं, ये हमारा टेक्निकल पोर्शन है जिसमें 100 नॉन टेक्निकल और 100 टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें पूछा ग्लूकोज और रिडक्शन फॉर्म, मतलब ग्लूकोज की रिडक्शन फॉर्म इसमें पूछी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सार्बिटॉल। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है फॉलोइंग इज वन एग्जाम्पल ऑफ पेंटोज शुगर। इसमें से पेंटोज शुगर का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है ग्लूकोज, बी एरेथ्रोज, सी राइबोज और डी डीऑक्सी राइबोज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोज। राइबोज हमारी पेंटोज शुगर है। और अगर इसमें हेक्सोज शुगर पूछा जाता है तो हेक्सोज शुगर हमारा इसमें ग्लूकोज होता है। पेंटोज शुगर राइबोज है। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा स्पेसिमेन प्रोसेसिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी इंक्लूड्स, मतलब हिस्टोपैथोलॉजी में कौन कौन सी प्रोसेस हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया फिक्सेशन, बी एम्बेडिंग, सी स्टेनिंग और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो हम हिस्टोपैथोलॉजी में ये तीनों प्रोसेस करते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा फैक्टर इफेक्टिंग द फिक्सेशन प्रोसेस आर, मतलब फिक्सेशन की प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं इसमें से। ऑप्शन नंबर ए दिया है बफर, बी में दिया है टेम्परेचर, सी में दिया ड्यूरेशन और डी में दिया ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कि हम जब फिक्सेशन करते हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अगर pH बड़ा घटा रहेगा तब भी फिक्सेशन ठीक से नहीं होगा, टेम्परेचर अगर बड़ा घटा रहेगा तब भी, और ज़्यादा टाइम के लिए कर दिया तब भी हमारा टिश्यू उसमें ख़राब हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा अरेंजमेंट ऑफ कोकाइन क्लस्टर नॉन एज। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कोकाई से रिलेटेड, उसमें भी क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था चैन की फॉर्म में, इसमें पूछा है क्लस्टर की फॉर्म में। और मैंने उसमें बताया था क्लस्टर की फॉर्म में जो कोकाई पाया जाता है उसे स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और चैन की फॉर्म में होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस, और जो डिप्लोकोकाई मतलब 2 की फॉर्म में होता है उसे निमोनोकोकस कहते हैं। निमोनोकोकस 2 की कोकाई में होता है, वो डिप्लोकोकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा स्टेन यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। देखिए पहली वीडियो जो 2015 में पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, जिसमें सेम यही ऑप्शन दिए थे, लेकिन उसमें पूछा था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी स्टेन करते हैं। इसमें पूछा है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए कौन सी स्टेन करते हैं। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए हम अल्बर्ट स्टेन का यूज करते हैं, जिसमें हम मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुल्स को देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है डैश इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिसीज, मतलब डिसीज। तो ऑप्शन नंबर ए दिया फिजियोलॉजी, बी पैथोलॉजी, सी माइक्रोबायोलॉजी, डी हेमेटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम बॉडी की डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा डैश आर फॉर्म इन द बोन मैरो बाई अ प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म मेगा कैरियोसाइट्स, मतलब मेगा कैरियोसाइट के साइटोप्लाज्म से जो सेल बनती है बोन मैरो में उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया प्लेटलेट्स, बी दिया रेड ब्लड सेल, सी दिया वाइट ब्लड सेल और डी दिया नन ऑफ दीज। तो मेगा कैरियोसाइट से जो सेल्स बनती हैं उसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स।
अगर क्वेश्चन आता है मदर सेल ऑफ प्लेटलेट्स अगर पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर रहेगा मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट को प्लेटलेट्स की मदर सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर में पूछा है द फॉलोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है? मेथियोनिन, सिस्टीन या सिस्टाइन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा फॉलोइंग इज वन एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर ए दिया है एस्पार्टेट, बी दिया है ग्लूटामेट, ऑप्शन नंबर सी दिया है एलेनिन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वैलिन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आपसे कहूँगा हर एग्ज़ाम में अमीनो एसिड से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो अमीनो एसिड को अच्छे से ज़रूर पढ़ें। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है व्हाट इज़ द स्विचेबल टाइमिंग फॉर स्टरलाइजेशन बाय यूजिंग हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में हम कितना टाइम और कितना टेम्परेचर के लिए स्टरलाइजेशन करते हैं, इसमें ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 आवर एट 160 डिग्री सेल्सियस। अगर हमसे पूछा जाए 30 मिनट के लिए अगर हम करते हैं स्टरलाइजेशन तो कितना टेम्परेचर इसमें रहता है, तो 30 मिनट के लिए इसका हम टेम्परेचर रखेंगे 180 डिग्री। 30 मिनट के लिए 180 डिग्री का यूज करते हैं। हॉट एयर ओवन ड्राई हीट का एग्जांपल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है बैक्टीरिया एक्सिबिट ग्रेट वेरिएशन इन द शेप एंड साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल नॉन एज। ऑप्शन नंबर ए में दिया एल्फॉर्म, बी प्लियोमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर सी दिया है इन्वोल्यूशन फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्लियोमॉर्फिज्म, मतलब वेरिएशन अलग अलग मॉर्फोलॉजी। प्लियो का मतलब होता है बहुत सारी, मॉर्फोलॉजी का मतलब मॉर्फिज्म का मतलब मॉर्फोलॉजी। इसका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है डैश पेनेट्रेट टिश्यू वेल टू रिएक्ट विद हिस्टोन एंड बेसिक प्रोटीन्स टू फॉर्म सिस्टलिन पिक्रेट्स विद अमीनो एसिड एंड प्रेसिपिटेट ऑल प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया पिक्रिक एसिड, बी में पोटेशियम डाइक्रोमेट, सी में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और नंबर डी में दिया नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पिक्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है डैश वेपर फिक्सेटिव इज यूज हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी। मतलब तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों फिक्सेटिव की वेपर हम हिस्टोपैथोलॉजी लैब में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कॉमनली पूछा जाए कॉमनली कौन सा यूज होता है, तो कॉमनली यूज होता है फॉर्मल्डिहाइड हिस्टोपैथोलॉजी में। वैसे ये तीनों के तीनों इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है अ प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम मे बी ड्यू टू। अगर हमारा ब्लड क्लॉट होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इनमें से कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट्स फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी में वैन बिल्डरमैन डिजीज़ और ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है, हमारी थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो जाता है। तो अगर प्लेटलेट्स का काउंट होगा तो ब्लड क्लॉट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी इसमें है, सही है इसका। डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स फंक्शन, अगर प्लेटलेट्स फंक्शन में अगर कोई डिसऑर्डर होगा तब भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएगा, तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। और बॉन विल्ब्रेंट डिजीज़ इसमें भी यही होता है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, जैसे हीमोफीलिया डिसीज़ भी कहते हैं। ये फैक्टर 8 पे डिपेंड होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। फैक्टर 8 इसमें काम करता है ऑप्शन नंबर सी में। और क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है द नॉर्मल ब्लड कोआगुलेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ
कैस्केड ऑफ एक्टिवेशन ऑफ डैश कोगुलेशन फैक्टर, मतलब कितने कोगुलेशन फैक्टर अपने सर्कुलेशन सिस्टम में होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 13 कोगुलेशन फैक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा सेरुलोप्लाज्मिन इज अ, सेरुलोप्लाज्मिन अपनी जो होती है वो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है, जो ऑप्शन, और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी अल्फा-2 ग्लोबुलिन, सेरुलोप्लाज्मिन। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम एल्बुमिन इज, नॉर्मल रेंज से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी जो हमारी नॉर्मल रेंज होती है वो पढ़ना चाहिए और पढ़ लेना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 3.5 to 5.0 ग्राम पर DL, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ नॉन एज, ऑप्शन नंबर ए में दिया एरोब्स, बी में एनारोब्स, सी में ऑब्लिगेट एनारोब्स और डी में दिया नॉनऑप्टीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए एरोब्स, जो बैक्टीरिया सिर्फ ऑक्सीजन में रह सकते हैं उन्हें एरोब्स कहते हैं, और एनारोब्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, और ऑब्लिगेट एनारोब ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन मिलते ही एकदम से मर जाए, सिर्फ CO2 की प्रेजेंस में रह सकते हैं ऑब्लिगेट एनारोब। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन बैक्टीरिया आर, मतलब बैक्टीरिया में लोकोमोशन के लिए कौन सा ऑर्गन होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए फ्लैजला। अगर इसमें पूछ लेता अगर आपसे कि रिस्पायरेशन के लिए बैक्टीरिया में कौन सा ऑर्गन काम आता है, तो वो होता है मीजोजोम, मीजोजोम के द्वारा बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट्स प्रोड्यूस ब्लीडिंग डिसऑर्डर बाय ड्यू टू रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, ड्यू टू राइज इन प्लेटलेट्स काउंट, ऑप्शन नंबर सी ड्यू टू डिफेक्टिव प्लेटलेट्स फंक्शन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है डैश इज डिफाइंड एज अ रिडक्शन इन द पेरिफेरल ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल। इसमें पूछा है अगर प्लेटलेट्स का काउंट अगर लो हो जाए अपनी नॉर्मल रेंज से तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, और अगर कमी आती है तो उसके लिए हम पीनिया शब्द का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइटोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया अगर इसका कमी है तो, और अगर WBC कम आएगा तो उसे ल्यूकोसाइटोपीनिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा डैश इज द इनिशियल रैपिड फ्रीजिंग कैरी आउट बाय यूजिंग फ्रेश स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यू। हेलो, हाँ, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी एम्बेडिंग। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू इंक्लूड्स, मतलब ग्रॉसिंग करने के लिए इनमें से कौन कौन से स्टेप का हम यूज करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कटिंग ऑफ द टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी में दिया रिकॉर्डिंग ऑफ डिजिटल इमेज ऑफ स्पेसिमेन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा द फ्लैश एंड होल्डर मेथड आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए में दिया इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया डिसइंफेक्शन, ऑप्शन नंबर सी में पाश्चराइजेशन, ऑप्शन नंबर डी में दिया इंसिनरेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन में क्या होता है, उसमें दो मेथड यूज करते हैं। पहला मेथड होता है फ्लैश मेथड, दूसरा मेथड होता है होल्डर मेथड। फ्लैश मेथड में हम 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए स्टेलाइज करते हैं, और होल्डर मेथड में हम 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए स्टेलाइज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा चॉकलेट अगार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चॉकलेट अगार इनमें से किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए एनरिच मीडिया, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट मीडिया, ऑप्शन नंबर सी डिफरेंशियल मीडिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया शुगर मीडिया। तो चॉकलेट अगार इसमें से एनरिच्ड मीडिया का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 27 ने पूछा अमाइनो एसिड रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमेज। ऑप्शन नंबर ए सेरिन, बी ग्लाइसिन, डी वैलिन और डी एलेनिन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड जो होता है वो हीम के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है एंजाइम आर। ऑप्शन नंबर ए कैटालाइज्ड, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर सी हार्मोन और ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। यही सेम क्वेश्चन बीएसएफ का जो भी लैब टेक्नीशियन के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि एंजाइम आर, और उसमें ऑप्शन दिया था कैटालाइज्ड प्रोटीन। तो एंजाइम हमारा कैटालाइज्ड प्रोटीन होता है, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मूविंग आइसोजाइम इन एलडीएच। एलडीएच में से कौन सा फास्टिंग मूविंग होता है? तो इसमें जैसे नंबर के हिसाब से होता है, जिसका नंबर कम होगा वो सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। जैसे LDH1, तो LDH1 सबसे फास्ट है, LDH2 उससे थोड़ा कम, LDH3 उससे थोड़ा कम और LDH4 उससे थोड़ा कम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, LDH1 सबसे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है द हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए जो हमने 2015 वाला पेपर सॉल्व किया था उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बस थोड़ा घुमा के पूछा गया था, लेकिन सेम यही क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन। इससे पता चल रहा है DSS भी ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें हमारी वीडियो, हम जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अभी तक हुआ वो सारे सॉल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर से एक और हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन भी पोस्टीरियर से सीक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दो होते हैं पोस्टीरियर से। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा डैश इज द मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबिन्स। जो हमारे सीरम में सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है वो कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए IgG। ये भी क्वेश्चन 2015 में आया था। 132 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट परफॉर्म फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए BDRL। ये हमने 2015 वाले में भी सॉल्व किया था, ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही आए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ईच यूनिट ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा राइज कोagulation फैक्टर बाई अबाउट डैश %। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। कॉमनली अगर पढ़ते हैं बुक के हिसाब से तो उसमें 2 से 3% दिया जाता है, अगर 2 की जगह 3 भी यहाँ पे होता तो वो भी राइट आंसर होता। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 में देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, बस थोड़ा घुमा दिया गया इसमें पूछा RH इनकम्पेबिलिटी अकर्स व्हेन RH पॉजिटिव मदर इन सेंसिटाइज्ड ड्यू टू RH नेगेटिव ब्लड। नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें होता है माँ नेगेटिव होती है और बच्चा पॉजिटिव होता है। तो इसका राइट आंसर देख लो क्या है, किसमें माँ पॉजिटिव है, माँ नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर बी में है देखो RH पॉजिटिव मदर इन सेंसिटाइज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड। ये भी नहीं होगा। RH नेगेटिव मदर इज सेंसिटाइज्ड टू RH नेगेटिव ब्लड, ये भी नहीं होगा। इसका रहेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। RH नेगेटिव मदर इज सेंसिटाइज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड। जी हाँ, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा रिमूवल ऑफ एंटायर डिसीज पार्ट ऑफ द टिश्यू इज नोन एज। मतलब पूरे डिसीज पार्ट को काट के बाहर निकालने वाली प्रोसेस को इसमें से क्या कहते हैं? अगर काट के बाहर निकाल रहे हैं तो जैसे अलग कर रहे हैं बॉडी से अगर हम कोई वेस्ट बाहर निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन।
तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा डैश इज अ एक्सीलेंट रीजेंट फॉर स्मॉल डिपोसाइड ऑफ कैल्शियम एंड आल्सो फॉर साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन। तो अगर कैल्शियम का बात आता है तो कैल्शियम के लिए हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा फॉर्मल नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अगर कैल्शियम के लिए स्टेन पूछी जाए तो उसके लिए हम वॉन कोसा स्टेन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी रोग हमें किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है थियामीन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी में दिया विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है विटामिन डी। तो थियामीन कौन सी विटामिन का नाम होता है? थियामीन होता है विटामिन बी का नाम, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का नाम, विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। और ये रेटिनॉल वाला क्वेश्चन पूछा था 2015 में, रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? और विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल की कमी से होता है वो रतौंधी, ऑप्शन डी की कमी से होता है रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा था नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम सोडियम। सीरम सोडियम की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? तो ये रटने वाले क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज वाले ये आपको रटने पड़ेंगे। जिसका राइट आंसर है 135 to 145 MEQ पर लीटर। ओहो, ये क्वेश्चन 39 में पूछा है रिस्पेल्स एंड इम्पिटिगो आर टिपिकल डैश इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। मतलब इनमें से कौन से बैक्टीरिया के द्वारा ये स्किन इन्फेक्शन होता है जिसे रिस्पेल्स एंड इम्पिटिगो बोलते हैं? कैसे कैसे नाम है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोकोकल। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है मेड्यूसा हेड अपीयरेंस। अच्छा, मेड्यूसा हेड अपीयरेंस, मेड्यूसा हेड अपीयरेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मतलब मेड्यूसा की तरह, मेड्यूसा के हेड की तरह। तो इसका राइट आंसर रहेगा बैसिलस एंथ्रेक्स। मेड्यूसा हेड अपीयरेंस, एंथ्रेक्स। मैंने ये याद किया था, बैसिलस की मेड्यूसा हेड अपीयरेंस होता है बैसिलस में, एंथ्रेक्स में। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट TLC लेवल। अडल्ट में 4000 से 11000 होता है, ये सही है। इन्फेंट्स में 10000 से 25000, ये भी सही है। चिल्ड्रन में 4000 से 14000, नहीं ये गलत है इसका। चिल्ड्रन में होता है 5000 से 19000 शायद, 4 से 7 साल के बच्चों में। इन्फेंट्स में 1000 से 16000 सही है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो एक बार देख लेना और कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है इंक्रीजिंग सर्कुलेशन न्यूट्रोफिल्स अबव डैश इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। मतलब ल्यूकोसाइटोसिस में न्यूट्रोफिल्स का सर्कुलेशन कहाँ कितना तक पहुँच जाता है कॉमनली? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 7500 पर माइक्रोलीटर। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा डैश कैन बी एडेड टू फिक्सेटिव विच एक्ट एज सॉफ्टनिंग एजेंट फॉर टिश्यू लाइक टेंडन्स डेंस फाइब्रस टिश्यू। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 4% फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा डैश इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ रीजेंट अराउंड टिश्यू। मतलब टिश्यू के अराउंड जो रीजेंट फ्लो करता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा एजिटेशन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.2
टू 1.0 mg/dl। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था। नॉर्मल रेंज से ज़रूर एक नया क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है द नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब GFR की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो GFR की नॉर्मल रेंज होती है 125 ml। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज कॉल्ड लिवर फ्लूक, मतलब लिवर फ्लूक इसमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल, ऑप्शन नंबर बी टॉक्सोप्लाज्मा गोनोडी, और ऑप्शन नंबर सी में फैसियोला हेपेटिका, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फैसियोला हेपेटिका होता है लिवर फ्लूक। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय स्पीसीज ऑफ ट्रैपैनोसोमा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ट्रैपैनोसोमा। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है इन एड्स देयर अकर्स डिप्लीशन ऑफ, मतलब एड्स में लिम्फोसाइट पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा CD4 लिम्फोसाइट। CD4 एक मार्कर होता है टी लिम्फोसाइट का, तो CD4 लिम्फोसाइट होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150 मतलब 15 पूछा हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट थ्रू, मतलब हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा ज़्यादा फैलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी फीकल ओरल रूट, ऑप्शन नंबर सी सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। तो ये आज के 50 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अगले 50 क्वेश्चन हम करेंगे कल सॉल्व। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई गलती रही हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो जैसे उसे सुधारा जाए। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं DSSB की फ्रेंड्स लोग, उनके पास शेयर करें। थैंक यू। अगले 15 क्वेश्चन हम करेंगे कल।